अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। फूड फिएस्टा बाय फाकिहा में खुश आमदीद। डियर फ्रेंड्स, पुलाव तो आपने बहुत से खाए होंगे, लेकिन जो पुलाव आज मैं आपको सिखा रही हूँ ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का है और बहुत ही डिफरेंट बनता है। इसे आप मोती पुलाव, कोफ्ता पुलाव या फिर आप इसको कोफ्ता बिरयानी भी कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम ये मज़ेदार सा पुलाव तैयार करते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। मैंने 2 किलो बोनलेस चिकन लिया है और मीडियम साइज़ की ब्रेड है मेरे पास, जिसके मैंने 4.5 स्लाइस लिए हैं। और इसके अलावा यहाँ पर मैंने प्याज ली है जो कि छोटे साइज़ की थी और ये 3 अदद हैं। तकरीबन 1 कप जितना मैंने धनिया लिया है, आधा कप मेरे पास पुदीना है, 7 से 8 हरी मिर्चें हैं और 2 इंच अदरक का टुकड़ा है मेरे पास। और यहाँ पर मैंने 3 अदद होल वो ले लिए थे लहसुन और उसको मैंने छील लिया था। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मैंने मिक्सर में डाला और इनको मिक्स कर लिया, इनका कीमा बना लिया है। आपके पास अगर मिक्सर नहीं है तो आप ये काम चॉपर में भी कर सकती हैं या फिर बाज़ार से आप इन तमाम चीज़ों को चिकन के साथ पिसवा लें तो हमारे पास इसका कीमा तैयार हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से पीस लिया है। अब इसके अंदर हम मसाले शामिल करेंगे, जिसके अंदर मैंने 1.5 टेबलस्पून नमक डाला है। ज़ीरा और धनिया पाउडर मेरे पास 2 टेबलस्पून है, वो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून हम इसके अंदर गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। 1.5 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी काली मिर्चों का पाउडर। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे चिली सॉस, जो कि तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने ली है। और सोया सॉस मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम मसाले यकजान हो जाएं। यहाँ पर मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ, अगर आप थोड़ी क्वांटिटी में बनाएं तो आप सारी चीज़ों की क्वांटिटी उसी के अकॉर्डिंग कम कर सकते हैं। अब हमने हैंड्स को ग्रीस कर लिया है ऑयल के साथ और फिर इसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे। आपने इसके ज़्यादा बड़े साइज़ के कोफ्ते नहीं बनाने हैं क्योंकि पुलाव में इसके बड़े कोफ्ते अच्छे नहीं लगते हैं। छोटे छोटे साइज़ के हम इसके कोफ्ते बनाएंगे और उनको एक साइड पर रखते जाएंगे। ये दावतों के लिए, बर्थडेज़ के लिए या फिर आपके घर में कोई भी पार्टी है तो उसके लिए ये बेस्ट रेसिपी है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखें इसके कितने ढेर सारे कोफ्ते बन गए हैं और आप इनको बहुत ही आराम से फ्रीज़ भी कर सकते हैं, या अगर आपने इनकी ग्रेवी बनानी है तो आप इनका सालन भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है, लेकिन बहुत तेज़ गर्म ऑयल में हम इनको ऐड नहीं करेंगे। फ्राई करते हुए इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हमने इनको बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना, बल्कि दोनों साइडों से जैसे ही इसका कलर चेंज होगा तो फिर हम इनको निकालते जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि मैं इनको डीप फ्राई नहीं कर रही, बल्कि ये तकरीबन शैलो फ्राई है। और जो ये ऑयल होगा इसको हमने ज़ाया नहीं करना है। जैसे ही हमारे कोफ्ते फ्राई हो जाएंगे तो हम यही ऑयल पुलाव में इस्तेमाल करेंगे, जिससे पुलाव का बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, क्योंकि हमारे जो कोफ्ते हैं उनका सारा एसेंस, सारा जूस जो है वो इस ऑयल के अंदर शामिल है। इसलिए हमने इसी ऑयल को पुलाव में शामिल करना है। जैसे ही कोफ्ते कलर चेंज करेंगे हम निकाल लेंगे और इसी स्टेज पर आप कोफ्तों को ठंडा करके फ्रीज़ भी कर सकते हैं। एक बड़े साइज़ का देगचा लिया है, जिसके अंदर मैंने आधा कप घी ऐड किया है। आप चाहें तो आप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन घी में राइस का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। इसके बाद 4 से 5 मीडियम साइज़ के प्याज हैं जो कि मैंने स्लाइस करके शामिल कर दिए और हल्का सा कलर आने तक हम इनको फ्राई करेंगे। बहुत डार्क हमने इनका कलर नहीं देना है, क्योंकि उससे फिर पुलाव का कलर अच्छा नहीं आएगा। जैसे ही प्याज अपना कलर चेंज करेगा तो अब हम इसके अंदर वो ऑयल शामिल करेंगे जिसमें हमने कोफ्ते फ्राई किए थे। ये ऑयल मैंने पहले नहीं डाला क्योंकि इससे फिर प्याज पर बिल्कुल भी कलर नहीं आएगा। अब जैसे ही 1 से 2 मिनट हो जाएंगे इसको पकते हुए, अब यहाँ पर मैं शामिल करूँगी साबुत गरम मसाले, जिसके अंदर शामिल है 2 टेबलस्पून ज़ीरा, 10 से 12 लौंग, 4 अदद बड़ी इलायची और 3 से 4 स्टिक्स हैं दालचीनी की। इसके बाद हमने इसको हिला लिया चम्मच। उसके बाद हम 3 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। मैंने इसको मोटा मोटा कूट कर ऐड किया है, आप चाहें तो इसका पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। इसको 3 से 4 मिनट भूनेंगे। इसके बाद जो कोफ्ते हमने तैयार किए थे हम इसके अंदर वो शामिल कर देंगे और इसके साथ हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे ताकि कोफ्तों का बहुत अच्छा सा टेस्ट हमारे मसाले में शामिल हो जाए।
मेरे पास यहाँ पर मटन की यखनी पड़ी हुई थी, मैं थोड़ी-सी वो इसमें ऐड करूँगी। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप चिकन स्टॉक भी डाल सकते हैं या फिर आप इसके अंदर थोड़ा-सा पानी भी शामिल कर सकते हैं और उसके साथ आप कोफ्तों को भून सकते हैं। मेरे पास तकरीबन ये 1 कप जितनी यखनी थी, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि उसका जो ऊपर वाला रोगन होता है वो भी है। इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का आता है, लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसकी जगह आप 1 कप पानी भी ऐड कर सकते हैं। 6 से 7 हरी मिर्चें हम इसके अंदर शामिल करेंगे और इसके साथ हम इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे, ताकि कोफ्ते बहुत ही अच्छा सा अपना टेस्ट पानी में छोड़ दें। इसके बाद अब हम इसके अंदर मसाला ऐड करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर बिरयानी मसाला लिया है, 1 पैकेट है। अगर आप चाहें तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, इसकी जगह आप घर के आम मसाले भी शामिल कर सकते हैं। तकरीबन 1 एंड हाफ़ टेबल स्पून मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ और इसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर अब हम इसमें शामिल कर देंगे पानी। मैंने 4 ग्लास चावल लिए थे, तकरीबन 1.5 किलो चावल थे मेरे पास और उसके अंदर मैंने 7 ग्लास पानी शामिल किया है। इसके बाद हम इसको पकाएंगे यहाँ तक कि पानी बॉयल होने लगे और कोफ्तों का बहुत अच्छा सा टेस्ट पूरे पानी में शामिल हो जाए। जैसे ही इसमें बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो हम इसके अंदर राइस शामिल कर देंगे, जो कि तकरीबन मेरे पास 1.5 किलो थे। इनको मैंने पौना घंटा पहले भिगो दिया था, तकरीबन 45 मिनट पहले मैंने इनको भिगो दिया था और उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आप चाहें तो राइस में 3 से 4 लेमन का जूस या फिर 2 से 3 टेबलस्पून सिरका भी शामिल कर सकते हैं, ताकि आपके राइस खिले-खिले बने। मैंने यहाँ पर ये शामिल नहीं किया है, लेकिन जिन लोगों को डर होता है कि उनके राइस जुड़ जाएँगे, वो लोग शामिल कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि चावलों को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं और मैंने आँच को मीडियम कर दिया था और यहाँ पर पानी काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो चुका हुआ है और यहाँ अब हम ढक्कन के ऊपर रुमाल लगाएंगे और राइस को दम लगाएंगे। क्योंकि राइस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए हम तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए राइस को दम पर रखेंगे और हमारे राइस जो हैं बिल्कुल तैयार हैं। जैसे ही हम दम खोलेंगे तो आप देख सकते हैं कि कितने मज़े के हमारे राइस बने और आप यकीन करें, जिसने भी ये राइस खाए हैं उन सबको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे। मैंने ये एक दावत के लिए बनाए थे और सब लोगों ने इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद किया। आप भी इन राइस को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी है। इंशाल्लाह ताला फिर किसी और अच्छी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।